बृहद स्केल पर जो एनएसआईटी जिस एजेंसी ने जिसने कंडक्ट कराया उनसे भी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं कि क्योंकि जो सॉफ्टवेयर थे उसमें कहीं ना कहीं जो है मालवेयर डाल करके या उसके माध्यम से ही कहीं ना कहीं जो है ये गड़बड़ी किस तरीके से हुई है अभी ये जांच का विषय है। मैंने बताया इसमें हम लोग साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी हम लोग सहायता ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये पेपर इतने बृहद पैमाने पर एक सेंटर में मान लीजिए हो सकता है 2 सेंटर में, बट इतने मास स्केल पर ये गड़बड़ी ये घोटाला कैसे हुआ इसकी हम लोग अभी जांच इसकी चल रही है और जल्दी इसमें कुछ न कुछ हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में लखनऊ से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था और अब तक क्या कार्रवाई की गई, कुल 13 एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें कार्रवाई को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी साहब मौजूद हैं, कासिम आबदी सर। सर, लखनऊ में जो पुलिस भर्ती जो परीक्षा हो रही थी उसमें गड़बड़ियां आई, कितनी अरेस्टिंग्स हुई, एफआईआर कितनी हुई और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कहां तक पहुंचे है? जो नवंबर दिसंबर के महीने में 2021 में सब इंस्पेक्टर्स भर्ती की सीधी परीक्षा थी और जिसमें डीबी पीएचडी के दौरान कुछ गड़बड़ियां पाई गई और भर्ती बोर्ड द्वारा इस संबंध में महानगर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें कुल 13 एफआईआर महानगर थाने में दर्ज थी और जिसमें 18 सेंटर्स थे उनका उल्लेख था। ये सेंटर्स अलग अलग जनपदों में थे जिनमें गड़बड़ियां पाई गई। इनमें टोटल वेरिफिकेशन के दौरान जो पर्सनल परफॉर्मेंस शीट्स होती हैं उनकी, उनमें जो डेटा थे उनमें जो कुछ गड़बड़ियां पाई गई, उनके आधार पर 100 लड़के ऐसे थे जिनकी अरेस्टिंग किया गया और जो जेल में निरुद्ध रहे, कुछ की हाईकोर्ट से बेल हो गई है, बाकी वो प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त अभी जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उनके विरुद्ध, क्योंकि वो भी नामजद थे उसमें, उनके विरुद्ध अभी विवेचना अभी प्रचलित है। उसमें अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। अरेस्टिंग की कार्रवाई, साक्ष्य संकलन कार्रवाई के बाद अरेस्टिंग की भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक अगर हम ये देखें कि इसमें चूक कहां से हुई, कैसे गड़बड़ी हुई थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बृहद स्केल पर जो एनएसआईटी जिस एजेंसी ने जिसने कंडक्ट कराया उनसे भी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं कि क्योंकि जो सॉफ्टवेयर थे उसमें कहीं ना कहीं जो है मालवेयर डाल करके या उसके माध्यम से ही कहीं ना कहीं जो है ये गड़बड़ी किस तरीके से हुई है अभी ये जांच का विषय है। मैंने बताया इसमें हम लोग साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी हम लोग सहायता ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये पेपर इतने बृहद पैमाने पर एक सेंटर में मान लीजिए हो सकता है 2 सेंटर में, बट इतने मास स्केल पर ये गड़बड़ी ये घोटाला कैसे हुआ इसकी हम लोग अभी जांच इसकी चल रही है और जल्दी इसमें कुछ न कुछ हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। ये डीसीपी नॉर्थ कासिम आबदी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विवेचना चल रही है, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी थी एनएससीआईटी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी हुई तो कैसे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।